एनआरटी एकेडमी जो आपको ईयर लॉन्ग सिलेबस कंप्लीट करेगा, साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करी जाएंगी चैप्टर वाइज। तो चलिए चालू करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का जो चैप्टर चल रहा था, बहुत अच्छा सा, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें जानी अपने हार्ट के बारे में। और आज हार्ट की मैकेनिज्म थोड़ी सी जानेंगे। मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, तो अच्छे से समझाया मैंने यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नए व्यूअर हैं तो। बाकी जो हमारे पुराने हैं बच्चे वो शेयर एंड लाइक करते चले। चलिए टाइम बिना गवाए चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया जाए। और आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियक साइकिल दिल से लिया गया है। दिल के जो भी साइकिल चल रहे हैं हमारे हार्ट के, सिस्टोल डायस्टोल जो भी सिस्टम है, वो सारी चीजें आज आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो आ जाइए टॉपिक पे। पहले तो देख लीजिए हार्ट को इंटरनली कैसा दिखाई पड़ रहा है। हमारा हार्ट बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है हमारा दिल, लेकिन अंदर काफी खतरनाक है। देखिए वॉल्व लगे हुए हैं, या अपर्चर है, ये देखिए वॉल्व लगे हुए हैं, ऐसे वॉल्व। ये हार्ट की आपके देखिए लेयर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, इधर राइट ऑरिकल है और इधर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है। 4 चैम्बर हार्ट हमारा। ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू यहाँ से ये निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, है ना। तो ये तो एनर्जेटिक डायग्राम आपको दिखा दिया, देख लीजिए। आइए टॉपिक पे। कार्डियक साइकिल है क्या? इट इज द साइकिल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारे हार्ट, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, दिल का धड़कना कहते हैं, उस धड़कने को एक पूरी साइकिल चलती है जिसमें आपका दिल कंस्ट्रिक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, सिस्टोल करेगा, डायस्टोल करेगा। तो याद रखिए सिस्टोल, सिकुड़ना, डायस्टोल फैलना। और यहाँ पर एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा, शायद अपने स्कूल की आप लैब में गए हो तो ड्रॉपर का यूज किया हुआ केमिस्ट्री लैब में। ड्रॉपर क्या करता है, आप जब किसी भी स्ट्रेन को लेना होता है तो आप ड्रॉपर से उसको डिप करते हैं और जो ड्रॉपर का रबर होता है आप उसे छोड़ देते हैं। जैसे आप रिलैक्स कर देते हैं उसको, तुरंत क्या कर लेता है, वो सक कर लेता है फ्लूइड को अंदर। यानी जब रिलैक्स होगा चीज तो फ्लूइड को सक कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही आपने उसे कॉन्ट्रिक्शन किया फ्लूइड बाहर आ गया। हार्ट भी यही काम कर रहा है। हार्ट जब रिलैक्स कंडीशन पे होता है तो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, जब पंप करता है, दबता है, तो ब्लड को बाहर फेंकता है। ठीक है, यही चीज याद रखिए बात। तो जो सिस्टोल हो रहा है ब्लड को पंप करेगा, डायस्टोल है ब्लड को खींचेगा। क्लियर? चलिए, तो ब्लड को हमारा जो हार्ट पंपिंग करने के लिए, देखिए डेफिनेशन बहुत बढ़िया लिखी है यहाँ पर। इट इज द साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट फॉर पंपिंग ब्लड ही हमारा क्या है, कार्डियक साइकिल है। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के 3 फेज: ज्वाइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल आरिकुल यानी आरिकल का सिकुड़ना, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी 3 चीजें साइकिल में आ गई हैं। ज्वाइंट डायस्टोल, ऑरिकल और वेंट्रिकल बोथ ज्वाइंट डायस्टोल, देन एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल बात करते हैं। इट इज द रिलैक्स्ड state of heart chamber when the tricuspid and bicuspid valves open। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कहाँ था, राइट साइड पे, लेफ्ट पे बाइकस्पिड कह रहा, जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, फ्रॉम द pulmonary vein vena cava flows it into left and right ventricle respectively through left and right artery। semilunar valve are closed at this stage। यानी हार्ट में ऑरिकल ओपन है, वेंट्रिकल ओपन है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड होते हैं। अब ये तो ज्वाइंट डायस्टोल, यानी दोनों ही रिलैक्स कंडीशन पे। याद रखिएगा बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, ये नहीं कि ज्वाइंट डायस्टोल घंटे भर से है ना। 0.8 सेकंड में पूरी साइकिल खत्म हो जाती है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड में। सोचिए एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, जब एसएन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, समझ जाइए बात को, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ
यहाँ का ब्लड नीचे, यहाँ का ब्लड नीचे, यानी यहाँ ऑक्सीजेनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो these increase the flow of blood into the ventricles by about 30%। 30% ब्लड को ये फेंक रहा है कहाँ पर? नीचे। 30% ब्लड को नीचे फेंक वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वेंट्रिकुलर साइड में, किसके थ्रू? बंडल ऑफ हिस के थ्रू। बंडल ऑफ हिस का क्या था? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड auricular atrioventricular bundle, from where bundle of His transmit it through the ventricular musculature as a result ventricle contraction। अब ventricle contract कर दिया, जैसे ही ventricle contract कर दिया तो ventricular systole बन गया। अब यहाँ का भरा हुआ ब्लड देखिए, लेफ्ट साइड आपको डीऑक्सीनेटेड दिख रहा है, ब्लूस दिख रहा है, ये थोड़ा रेडिश है। तो देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ चला गया? जो हमारा दूसरा ले लूं, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ये हमारे लंग्स में चला गया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चला गया, ये चला गया हमारे इधर लंग्स में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी को चला गया लंग्स में। जबकि हमारा जो लेफ्ट साइड था जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो एओर्टा के थ्रू, ये एओर्टा है, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये काम कर रही है। अब देखिए जरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ब्लड निकला तुरंत बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद किया, ब्लड बैकफ्लो ना आ जाए, तुरंत हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, इधर सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। भाई अगर सिस्टोल यहाँ पर वेंट्रिकल करेगा, सोचिए अगर ये वाल्व नहीं बंद हुए तो ब्लड ऊपर जाके मिक्स हो जाएगा, फायदा क्या वो फोर्थ चैम्बर ब्लड का। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, पहली बात तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और इधर के सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं ब्लड को जाने के लिए। तो जैसे ये बंद हुआ ब्लड हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। यहां पर ये चीज हो गई। चलिए, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तब क्या होगा? जैसे ही इसने ब्लड पंप किया फिर से नॉर्मल स्टेट में आ गया, जैसे ही नॉर्मल स्टेट में फिर से आ गया, तुरंत क्या होगा? हमारे सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे कि ब्लड ऊपर से नीचे ना आ जाए। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व फिर से ओपन हो जाएंगे क्योंकि ब्लड आर्टिकल से वेंट्रिकल में। तो एक पूरी घटना, ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी चल रही है, 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। 0.3 सेकंड हमारा वेंट्रिकल लेता है, 0.1 सेकंड ऑरिकल लेता है, 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल होता है। अब देखिए एट अ ग्लैंस में देखिए अगर, तो पहले देखिए एट्रियल सिस्टोल हुआ। एट्रियल सिस्टोल करती है ब्लड हमारे वेना कावा के थ्रू, एंड हमारी वेना कावा है, वेना कावा के थ्रू जब आर्टिकल सिस्टोल करा, समझिएगा, वेना कावा के थ्रू और इधर पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड हमारा हार्ट में चला आया। कहाँ चला आया? ऑरिकल में, क्योंकि ऑरिकल में क्या है? सिस्टोल है। सिस्टोल तो ब्लड को खींच लिया इसने। अब सेम उसी टाइम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड भर गया। अब वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि बॉडी में और आपके लंग्स में। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो ब्लड फिर से वेंट्रिकल में भर जाएगा। तो ये एक जॉइंट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो वेंट्रिकल एंड आर्टेरियल अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल एंड कार्डियक साइकिल इज रिपीटेड। दोनों एक साथ ही जॉइन, यानी आपका हार्ट कुछ इस तरीके से बीट करता है, ऑरिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल, ऐसे ऑरिकल वेंट्रिकल ऑरिकल वेंट्रिकल देन जॉइंट स्टोल, ऑरिकल वेंट्रिकल ऑरिकल जॉइंट स्टोल, ऐसे ऐसे हमारा हार्ट क्या करता है? बीट करता है। अब चलिए कुछ नॉलेज की बात करते हैं। A cardiac cycle is completed in 0.8 सेकेंड। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। 1 हार्ट बीट अ कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सो नॉर्मल हार्ट बीट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। अब दो चीजें थोड़ा सा कुछ फिजिकल के भी होते हैं क्वेश्चन, उनके लिए भी आज हम बच्चों को बता दें। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट क्या होता है?
देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो जितना ब्लड वो पंप करता है, जितना ब्लड वो पंप करता है, आप उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कुछ ऐसे आते हो कि आगे जाके स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में कंफ्यूजन हो जाती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब स्ट्रोक लगा रहा। स्ट्रोक कौन लगा रहा? वेंट्रिकल स्ट्रोक लगा रहा। कब लगा रहा? जब वो सिस्टोल हुआ। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो स्ट्रोक मारा, उसने स्ट्रोक मारा तो क्या हुआ? ब्लड बाहर निकला, इसी को हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है हेल्दी पर्सन में। 70 ml एक बार अगर आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो 70 ml ब्लड को बाहर पंप करेगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकुलर पर मिनट। अभी जब एक बार वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, जो ब्लड निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और जब 1 मिनट में वेंट्रिकल ब्लड फेंक रहा है तो उसको बोल दिया हमने कार्डियक आउटपुट। तो जो हेल्दी पर्सन है 70 ml तो उसका निकला। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार आता है? लगभग 72 मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम बीट कर रहा है 1 मिनट में। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 5000 ml यानी 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आपका पंप करता है 1 मिनट में। सोचिए 1 मिनट में 5 लीटर वो ब्लड को पंप कर दे रहा है, फेंक रहा बॉडी पे। तो ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। अब जो हमारे एथलीट होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट बहुत होता है, उनका कार्डियक आउटपुट बहुत होता है। प्रैक्टिस करके वो अपने बीट को बढ़ा लेते हैं, अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हार्ट साउंड पे। हार्ट बहुत सा साउंड जनरेट करता है। जब आप किसी कारण से डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके क्लिनिक पे जब वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो आपके हार्ट की बीट को सुनते हैं, तो जो बीट कुछ अजीब सी होती है, दुक 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 करके आवाज आती है, वो जो साउंड होता है उसको साइंटिस्टों ने लब एंड डब साउंड दिया है। लब एंड डब। लब एंड डब क्या है? फर्स्ट साउंड लब इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ऑरिकल सिस्टोल करता है तो ब्लड नीचे आया वेंट्रिकल में, उस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो गए। लेकिन जब वेंट्रिकल सिस्टोल करने वाला होता है तो ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड बंद होते हैं। बंद होते तो जो साउंड बनता है उसे लब साउंड कहते हैं। अब जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो जो साउंड निकला उसे डब साउंड कहते हैं। तो ये वॉल्व के बंद होने की आवाज होती है लब एंड डब साउंड। तो याद रखिएगा, क्लोजर है, चाहे वो आपके कस्पिड वॉल्व हो उनका क्लोजर होगा, चाहे वो आपका सेमिल्यूनर वॉल्व हो उनका क्लोजर, इन दोनों के क्लोजर से लब डब साउंड जनरेट होती है। तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू अ लब एंड अ डब। एक लब और एक डब मिलकर के एक हार्ट बीट बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या चीज होती है? ईसीजी। टीवी में कई बार आप देखते हैं कि लाइनें चलती हैं कुछ ऐसी, पी क्यू आर ऐसे करके। तो ये जो लाइंस आप देखते हैं, ये जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप देखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो आप देखते हैं टीवी पे, ये एक स्क्रीन चल रही है पेशेंट के बगल में और उस पर ऐसे लाइनें चल रही हैं, तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दो चीज आएगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दो चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज उल्टी है, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो दूसरी चीज है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दो चीजें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? जो आप स्क्रीन पे चलते हुए देखते हैं इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उल्टा है।
और जो मशीन है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये चीज आए कि यार ग्राफ बन रहा है तो इसका जो ग्राफ है इस ग्राफ को होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है और ग्राफ है जो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिएगा जरूर। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जब कार्डियक साइकिल चलती है तो जो उस समय इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, ये बनना लाइंस का, इसको मेजर करने के लिए किया था। क्योंकि अगर हमने इस उतार चढ़ाव को ध्यान देख लिया तो हमें आपके हार्ट के फंक्शन का पता चल गया। To get an ECG, electrocardiogram, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to left ankle. Wrist पे लेंगे और left ankle पे, that monitor heart activity. For a detailed evaluation, heart's function, multiple leads are attached to the chest region. और अगर मल्टीपल फंक्शन देखना है तो फिर चेस्ट रीजन पे भी हम यूज करते हैं उन वायर्स का। ठीक है, चलिए कुछ आते रह देखते हैं। अब ये ध्यान से पढ़े क्योंकि मेडिकल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप जान जाएंगे लाइनों का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वेव्स। आपको इतनी वेव्स देखने को मिलती हैं, P, Q, R, S एंड T। ये वेव्स आपको देखने को मिल रही है। चलिए P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले P वेव यानी जब लाइन स्टार्ट हुई तो जो हल्का सा उठा हुआ P वेव है, रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेशन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया व्हिच कॉजेस एट्रियल सिस्टोल। जब ये P वेव एट्रियल सिस्टोल को बताता है। अब देखिए ऑरिकल या एट्रियल बात तो सेम ही होती है। ऑरिकल या एट्रियल के जो चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। अब जब चैम्बर छोटे हैं तो मसल्स भी कम है, मसल्स कम है तो बहुत ज्यादा लाइन आपको ऊपर उठी हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी जो छोटी लाइनें आपको दिखती है बेसिकली ये ऑरिकल वाले पार्ट को शो करती है, ऑरिकल के सिस्टोल या डायस्टोल को शो करती है। तो P ये जो स्ट्रक्चर है, ये P जो पॉइंट होता है, ये P पॉइंट डिनोट करता है ऑरिकुलर सिस्टोल को। अब डायस्टोल को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखिए डायस्टोल एक पोलराइजेशन स्टेज है, हम केवल उसी को लेते हैं जो डिपोलराइज होता है। ठीक है, तो P वेव रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया व्हिच कॉजेस आर्टियल सिस्टोल। हम इससे समझ जाते हैं कि आर्टियल सिस्टोल कर रहा है। Q, R एंड S, देखिए बड़ा काफी ग्राफ हो गया, काफी डेप्थ में चला गया ग्राफ। यार डेप्थ में है तो फिर तो ये वेंट्रिकल ही है, क्योंकि वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है, बड़े चैम्बर्स होते हैं। ओके, तो इसका ग्राफ ज्यादा ऊंचाई पे बनेगा। तो QRS रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है। T वेव क्या दिखाई पड़ेगा, T वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन देखिए फिर से जब नॉर्मल हो रहा है तो उसके लिए क्या बोला हमने, T वेव। तो ऑरिकल का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑरिकल छोटे चैम्बर होते हैं। तो अगर ग्राफ ऐसा हेल्दी चल रहा है, मान लीजिए ग्राफ हेल्दी चल रहा है, तो देखिए P वेव ये जा रही है, QRS ये जा रही है, ठीक है, T डीपोलराइजेशन को बता रही है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। अब देखिए नॉर्मल जो हार्ट बीट होगी उसमें ऐसा दिखाई पड़ेगा, P है, QRS, T ऐसे। अब फास्ट हार्ट बीट जब हो जाएगी तो क्या दिखाई पड़ेगा, फास्ट हार्ट बीट में देखिए आपका वेंट्रिकुलर काफी ऊंचाई पे चला जाएगा, लंबी चेन वेंट्रिकल आपको ऊंचाई पे दिख रहा है, वेंट्रिकल काफी ऊंचाई पे जाएगा। अब देखिए बगल में इनके जो है ये क्या है, ये हमारा बता रहा है रिलैक्सेशन को, काफी ऊंचाई है। स्लो हार्ट बीट में आप देखें, अगर स्लो हार्ट बीट में तो लेंथ तो है लेकिन काफी लंबे है, उसके बाद बहुत जल्दी लाइन ऊपर नहीं जा रही, बहुत धीरे में, यानी स्लो हार्ट बीट में डायस्टोल काफी समय ले रहा है, इसलिए डायस्टोलिक लाइन लंबी होगी। जबकि फास्ट हार्ट बीट में सिस्टोल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपको ग्राफ दिखाई पड़ेंगे, और जबकि स्लो हार्ट बीट में बहुत धीरे दूर हो गए, गैपिंग जब बन जाएगी तो आप स्लो, तो ज्यादा ऐसे नहीं पकड़िए। मीडियम देखिए लेंथ पे है, कोई दिक्कत नहीं था। अभी जब ये बहुत पास पास आ गए हमारे ये PQRS, बहुत पास पास आ गए तो ज्यादा हो गया। अब देखिए दूर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस हो गई है, डिस्टेंस हो गई तो स्लो हार्ट बीट है। इरेगुलर हार्ट बीट में आपको ये अजीब से दिखाई पड़ेंगे, यानी कि
यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, यहाँ हुआ, फिर दूर पे हुआ, फिर पहले हो गया, फिर दूर पे, माने कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो डिस्टर्ब चल रहा है, तो इसको बोलेंगे इरेगुलर हार्ट बीट। एंड deviation in the ECG indicate the abnormality or disease, so ECG has great clinical significance। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियो जो आपका ग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कभी जाते हैं अपने हार्ट का पता लगाने कि फंक्शनिंग कैसी है, हार्ट की क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आपका ECG किया जाता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, ECG। अब ECG के बाद थोड़ा हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जैसे कि आपका एक बॉडी में सर्कुलेशन पाया था, विलियम हार्मर ने डिस्कवर किया था इस चीज को कि बॉडी में आपके ब्लड 2 टाइप से सर्कुलेट करना है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन? अगर आपके हार्ट की बात करें तो आपके हार्ट से निकला हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए ये निकल रहा है, ये मैंने याद किया, आपके ब्लड से निकला हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मुझे कलर दूसरा यूज करना पड़ेगा इसमें दिखाई दे सके। देखिए लेफ्ट राइट साइड में डीऑक्सीजन ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन ब्लड, रेड से सो रहा है, इधर ब्लू से सो रहा है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जो मौजूद था हमारा ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड था। जब ये ब्लड वेंट्रिकल से स्टोर हुआ तो यहाँ से ब्लड हमारा निकला और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स पे चला गया। ये देखिए लंग्स पे चला गया। जैसे लंग्स पे गया ब्लड, लंग्स में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ और ब्लड क्या हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया हमारा ब्लड। यानी एक रास्ते में ब्लड के बीच कोई नहीं आ रहा, ब्लड जा रहा है हार्ट से लंग्स एंड लंग्स से वापस हार्ट में, यानी एक सर्कुलेशन हो रहा ब्लड का, हार्ट फ्रॉम लंग्स एंड लंग्स फ्रॉम हार्ट, कोई बीच में नहीं आ रहा। खून निकला दिल से लंग्स पे गया, लंग्स से वापस। एंड सेकेंड देखिए, जब इसके दूसरा कर लेते हैं, अब देखिए अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रहा है तो ब्लड यहाँ से निकला और देखिए ऑक्सीजन ब्लड हमारा चला गया हमारे बॉडी पे, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पे चला गया और वापस वेना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में आ गया। यानी अब के जो ब्लड जा रहा है वो केवल बॉडी और हार्ट के बीच सर्कुलेशन चल रहा है, लंग्स नहीं आया बीच में। तो इसी को हमने बोल दिया डबल सर्कुलेशन। एक तरफ ब्लड हार्ट से निकला, लंग्स में गया, वापस हार्ट पे आ गया। दूसरा हार्ट से निकला ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पे गया, फिर वेना कावा लेके वापस उसको आ गया। यानी एक बार जो सर्कुलेशन चल रहा है वो हार्ट टुवर्ड्स लंग्स एंड अनदर चल रहा है हार्ट टुवर्ड्स बॉडी एंड अगेन लंग्स हार्ट। तो इसी को हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जब लंग्स और हार्ट के बीच चल रहा सर्कुलेशन तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक कहाँ चल रहा है? हार्ट टुवर्ड बॉडी एंड देन अगेन हार्ट, और वहां पर तो ये दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एंड नाउ लिम्फेटिक सिस्टम पे चले जाए, कुछ डिसीज के नाम देख लें जरा। हमारे हार्ट रेगुलेट करता है कौन? हमारे हार्ट की एक्टिविटी को। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है बिकॉज खुद ऑटो रेगुलेट करता है अपने आप को। फिर भी इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ हमारे और हैं जैसे मेडुला ऑब्लांगाटा, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, एड्रेनल मेडुला हार्मोन्स, ये हमारे हार्ट के बीट को कंट्रोल करते हैं। याद रखिएगा इसके नेम को। लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। और जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता, अगर देखें आप तो देखिए ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स से हमारे लगी हुई लिम्फ वेसल्स हैं। तो चीजें फिल्टर होकर के लिम्फ वेसल्स में भी जाती रहती हैं, यानी जो चीजें हमारे ब्लड नहीं पहुंचा पाती वहां पर लिम्फ हमारे उस चीज को पहुंचाता है। तो चीजें फिल्टर होकर के लिम्फ में जाती है और लिम्फ इन चीजों को टिश्यू तक पहुंचाता रहता है। अगर लार्जेस्ट लिम्फ वेसल की बात करें तो हमारा लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में मौजूद होता है। ये हमने डाइजेशन में आपको पढ़ाया था, इसे हम नाम देते हैं लैक्टियल। लैक्टियल हमारी लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स होती है। तो इट इज द मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू एंड इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द लीवर टू द ब्लड, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स को करता है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज को रिलीज करती हैं और यहीं पर हम अपने टॉपिक को भी रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
जैसा कि पहले बोला मैंने, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। बाकी तो आपका साथ है ही, तो लेक्चर्स हमारे जारी रहेंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर कभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़े से टॉपिक और हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर से विदा लेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।